अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब फामड़ा आपको फामड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू चूँकि आज ईद कुर्बान है और ये मौजू इसी हवाले से है। मैं सबसे पहले तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद कुर्बान पे मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि ईद कुर्बान सिर्फ किसी जानवर के गले पे छुरी फेरने का नाम नहीं है। ईद कुर्बान में बहुत सारे सबक पिन्हा हैं। सबसे पहला सबक ये है, वो है अताअत का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये कुर्बानी लेने का कहा, तो बेटे ने अताअत की और कुर्बानी के लिए लेट गए। ये बहुत बड़ी बात है अवाम के लिए, दुनिया के लिए, इंसानों के लिए समझने के लिए। इस दुनिया के जो ख़ानदानी निज़ाम है उसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अताअत किसी भी ख़ानदान को, किसी भी कबीले को, किसी भी इंसानियत को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और औलाद के ऊपर वाजिब है कि वो अपने बाप की बात की अताअत करें, अपने बाप का हर हुक्म माने। ये कुर्बानी है। फिर बहुत सारी और इसमें बातें खुल के आती हैं। और इस कुर्बानी का जो मौकूफ़ हुई थी, मैं समझता हूँ कि फिर ये कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को, दीन को कायम रखने के लिए मैदान करबला में दी। हमें चाहिए कि हम उस कुर्बानी को भी, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को भी अपने जहनों में याद रखें। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जानवर को ज़िबा किया, कुर्बानी दी और चले गए। इसमें बाकी चीज़ें, बाकी लवाज़मात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनके ऊपर भी हमें कारबंद होना चाहिए। इसमें एक और बात बड़ी अहम है। वो अहम बात यह है कि मुआशरे को अपनी सर्वाइवल के लिए भी कुर्बानी देना पड़ती है। मुआशरे को अपने हुकूक लेने के लिए, गरीब को अपने हुकूक लेने के लिए भी कुर्बानी देना पड़ती है। यानी हर जगह पे कुर्बानी देना पड़ती है। अब जहाँ पे कोई इंसान, कोई मुआशरा, कोई लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो वो मुआशरा दुनिया का कामयाब तरीन मुआशरा बन जाता है। उस मुआशरे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज भी जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम हक है और सच है। इस्लाम अगर कायम है तो उन्हीं की वजह से कायम है। एक बहुत बड़े वली, जिनके ये 4 मिसरे फ़ारसी के बड़े अहम हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सर दाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अब आप अगर किसी मुआशरे को, किसी इस्तेसाल जो मुआशरे के ऊपर जारी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। आपको जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी याद रखना होगा और आपको जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी याद रखना होगा। अगर ये कुर्बानियाँ न होती, अगर कुर्बानियाँ हुसैन न होती, अगर आले रसूल वो कुर्बानी ना देती, अगर औलादे अबू तालिब वो कुर्बानी ना देती, तो हमारे पास आज वो दीन होता जो यजीद का दीन था। सो इसलिए किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कुर्बानी बहरहाल देना पड़ती है। सो मैं अपने नाजरीन से ये बात कहूँगा कि कुर्बानी को उसके सही मानों में देखें,
اس کے ایسے معنوں میں نہ دیکھیں کہ ایک جانور ذبح کیا اور چلے گئے۔ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگ جو اسلام لے کے آئے ان کے اوپر کیا کیا مصیبتیں نازل نہیں ہوئیں۔ کیا جناب بلال کو تپتی ریت پہ نہیں لٹایا گیا؟ کیا شیب ابی طالب کو آپ بھول گئے؟ یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ آج اسلام دنیا کا عظیم ترین مذہب ہے، ایک فلسفی ہے جو تمام دنیا کے لیے قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ اسلام انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور اسلام کا بہت بڑا معجزہ قرآن ہے، جس میں ایک زیر زبر ایک لفظ کی بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ میری سب سے گزارش ہے کہ اگر ہم اسلام کو اپنے اندر اپنے اوپر نافذ کر دیں تو ہمارے موٹیو جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، ان کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔